हेलो गाइज, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास से मराठा साम्राज्य का संपूर्ण विवरण लेके आए हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे हम मराठा साम्राज्य के बारे में जानते हैं। अब पूछा जाता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी का समय कब से कब तक है? 1627 से 1680। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में मृत्यु हुई थी। आगे है शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में, जो पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम सायजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। माता का क्या नाम था? जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु रामदास थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। शिवाजी ने 1643 ईस्वी में अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में पुणे में प्रारंभ किया था। शुरुआत कहाँ से की थी? 1643 ईस्वी में अपने पिता की ही जागीर पुणे, वहाँ से प्रारंभ किया था। आगे है शिवाजी ने शासन कार्य 1647 ईस्वी में संभाला था। और शिवाजी ने शासन कार्य कब संभाला था? प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि शिवाजी ने शासनकाल कब से संभाला था, तो 1647 ईस्वी में। कब संभाला था? 1647 ईस्वी में शिवाजी ने शासन कार्य संभाला था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने। शिवाजी ने अपने जीवन काल में 240 किलों का निर्माण करवाया था। कितने? 240 किलों का। किसने करवाया था? पूछा जाता है शिवाजी ने कितने किलों का निर्माण करवाया था? अपने शासनकाल में उन्होंने कुल 240 किलों का निर्माण करवाया था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया था। यहाँ क्या होगा? तोरण के किले पर अधिकार किया था। क्या कहाँ किया था? सबसे पहले शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया था। अब शिवाजी की विजय, शिवाजी ने कहाँ कहाँ किस किस टाइम में विजय प्राप्त की थी? सबसे पहले सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में, यहाँ क्या होगा? 1643 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया था। सबसे पहले शिवाजी ने 1643 ईस्वी में तोरण के किले, 1659 से 1662 ईस्वी तक बीजापुर से संघर्ष किया था। और 1659 से 1662 तक उन्होंने बीजापुर पर किया था संघर्ष किया था। और 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण किया। ये शिवाजी ने ही किया था सूरत पर आक्रमण। 1664 ईस्वी में। आगे है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी। 1665 ईस्वी में क्या की थी? पुरंदर की संधि की थी। इसमें क्या हुआ था? जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया था। किसने जीता था? पुरंदर को जयसिंह ने जीत लिया था। तभी शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। औरंगजेब ने 1665 में आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। किसने भेजा था पुरंदर शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए? औरंगजेब ने किसको भेजा था? जयसिंह को। और जयसिंह ने ही पुरंदर को जीत लिया था। तभी शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। अब पूछा जाता है आगे है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई थी। शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। कितने मंत्रियों की एक परिषद थी? 8 मंत्रियों की परिषद थी। उसे क्या कहते हैं? अष्टप्रधान। अब परीक्षा में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि पेशवा कौन था, आमत कौन था, और सुमंत कौन था, पंडित राव कौन था, ये सब पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री। आमत वित्त मंत्री होते थे। आगे है वाकिया नवीस।
एक कानून व्यवस्था एवं गुप्तचरी का प्रधान होता था। बाकी अनबीस कौन होता था? कानून व्यवस्था देखता था, और जो गुप्तचर होते थे उनसे उनका प्रधान था। आगे है सचिव। सचिव कौन था? राजकीय संवाद की देखरेख करता था। जो राज्य में जो राजकीय संवाद या कोई बात होती थी उसकी देखरेख करने वाले को सचिव कहा जाता था। आगे है सुमंत। विदेश मामले तथा समारोहों की देखभाल करता था। जो विदेशी मामले हैं और जो समारोह होने हैं उनकी देखभाल कौन करता था उसे क्या कहते थे? सुमंत कहते थे। पंडित राव। पंडित राव दान एवं धार्मिक मामले देखता था। जो दान एवं धार्मिक मामले देखता था उसे पंडित राव कहा जाता था। सर ए नौबत, ये सेनापति होता था। सेनापति को ही सर ए नौबत बोलते थे। न्यायाधीश मुख्य न्यायकर्ता होता था। मुख्य न्यायकर्ता को क्या बोलते थे? न्यायाधीश बोलते थे। मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक कर चौथ और सरदेशमुखी थे। जो मराठा की करधान प्रणाली थी उसमें दो मुख्य कर थे। एक को कहते थे चौथ या ये दूसरे को कहते थे सरदेशमुखी। चौथ क्या था ये भी जानते हैं, और सरदेशमुखी क्या था? चौथ होता था जो विजित राज्यों के क्षेत्रों से जो उपज के 1/4 भाग, जो राज्य हमने जीते हैं उनकी जो उपज होती थी उसका 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। जो कुल उपज होगी उस राज्य की उसका 1/4 भाग वसूल किया जाता। और सरदेशमुखी यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था। क्या था? एक अतिरिक्त कर था। ये सब जिस राज्य को हम जीत लेते थे, जिस राज्य को शिवाजी जीत लेते थे उससे इतना वसूला जाता था। और आगे राजा राम ने 9वें मंत्री को शामिल कर प्रतिनिधि नाम दिया था। फिर इसके बाद राजा राम आए तो उन्होंने एक 9वां मंत्री भी शामिल किया, उसको क्या बोला? प्रतिनिधि नाम दिया। शिवाजी ने राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से करवाया था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक पहले तो उन्होंने लड़ाई लड़ी या जीते जो काम किया, और राज्याभिषेक सबसे बाद में करवाया। कब? 1674 में करवाया, और मृत्यु उनकी कुल 6 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि किस विद्वान पंडित के द्वारा उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो विद्वान गंगा भट्ट से, तथा छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी। और फिर इसके बाद ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी। आगे है पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया था। जो पेशवा का पद था वो बालाजी विश्वनाथ किसके बाद? बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया था, कि जो अगर वो राजा है तो उनका लड़का भी वहाँ का पेशवा बनेगा। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। कर्नाटक का जो अभियान हुआ था वो शिवाजी का अंतिम विजय अभियान था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए। यहाँ संभाजी होगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुए? संभाजी हुए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जाना जाता था? नाना साहब। अब पूछा जाता है एग्जाम में कि नाना साहब किसको कहा जाता है, तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता है। और शिवाजी ने एक और पॉइंट है, शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया था। किसे? मराठी भाषा को ही राजभाषा बनाया था। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गौरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। शिवाजी ने सबसे पहले गौरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया था। उसके बाद बाजीराव प्रथम ने भी गौरिल्ला युद्ध को अपनाया था। आगे हम देखेंगे क्या इसके बाद मराठा के बाद आते हैं सिख। जो सिख धर्म है या सिख संप्रदाय, यहाँ सिख होगा, सिख लिखा है यहाँ सिख होगा। आगे देखते हैं सिख संप्रदाय।
सिख संप्रदाय के गुरु या संस्थापक कौन थे? सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु या संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जो अब जिसे हम अब क्या कहते हैं? ननकाना साहब। क्या कहते हैं? ननकाना साहब। और गुरु नानक ने ही लंगर प्रारंभ करवाया था। लंगर प्रथा का या लंगर प्रारंभ किसने करवाया था? गुरु नानक देव ने ही। गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने ही लिखी थी। सिख धर्म प्रारंभ में सिर्फ धार्मिक एवं सुधारवादी विचारों के कारण जाना जाता था। पहले शुरुआत में सिख धर्म धार्मिक एवं सुधारवादी विचारों के कारण जाना जाता था, लेकिन बाद में एक लड़ाकू जाति के रूप में ख्याति प्राप्त की है। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। किसकी? खालसा पंथ की। गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद ने ही किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। और गुरु अंगद ने ही गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और कब की थी? 1699 ईस्वी में। अब है सिख धर्म के गुरु। कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। सबसे पहले गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद, गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। सबसे अंत में कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब आगे पूछा जाता है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी तथा अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। इसी शहर की स्थापना के लिए किसने? अकबर ने ही 500 बीघा जमीन किसको दी थी? गुरु रामदास को। गुरु अर्जुन देव ने अपने को सच्चा पातशाह कहा था। सच्चा पातशाह किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, जिसे अब गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं। जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। किसने? जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। आगे देखते हैं। अर्जुन देव ने ही विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। पहले क्या हुआ था? जो विद्रोही राजकुमार था उसने ही उसकी सहायता किसने की थी? अर्जुन देव ने। आगे देखते हैं। अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। और पूछा जाता है पेपर में या परीक्षा में कि अमृतसर शहर का वो निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित हैं, जिसकी संख्या 5 से 8,000 मानी जाती है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ में गुल खां नामक पठान ने की थी। किसने की थी? नादेड़ में गुल खां नामक पठान ने की थी। और आगे गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की। एक नई धर्म विधि पाहुल की सन्निविशिष्ट किया और तीर्थ, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा आदि धार्मिक आवरणों को गलत माना था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु तेग बहादुर ने द्वारा इस्लाम धर्म न अपनाने पर औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्यों फांसी पर लटकाया था? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया था। आगे है। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा नामक क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था। जफरनामा नामक एक ग्रंथ लिखा था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। अब ये रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबे ये थे। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख शक्ति का पुनः उदय हुआ था।
जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ में गुल खां नामक पठान ने कर दी। फिर उसके बाद 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख शक्ति का पुनः उदय हुआ और रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान तथा लाहौर। और रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीमुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ थे। कौन थे? दीनानाथ थे। और इन्हीं ने रणजीत सिंह ने ही अपनी राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी कौन? अमृतसर बनाई थी। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर।